हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CISF वैकेंसी 2019 के पदों पर जो भर्ती हो रही है हेड कांस्टेबल के पदों पर। तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स कि आपके PST में क्या क्या होगा और आपको डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या क्या लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपके इस वैकेंसी के लिए हेड कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपके PST में फ्रेंड्स PST में आपको तो फिजिकल में दौड़ तो आपको नहीं होगा, लेकिन आपका जो बॉडी का मेजरमेंट है जो दिया गया है आपका PST के लिए वो तो होगा। उसके बाद उसी दिन डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेकर जाना है और किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, तो क्या क्या लगेगा उसी के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कि आप PST क्वालिफाई कीजिए और डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई कीजिए, फिर उसके बाद ही आप रिटन एग्ज़ाम दे पाइएगा और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जान लेना कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा आपको। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और PST मतलब डॉक्यूमेंटेशन से पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लें, जो डॉक्यूमेंट आपका कम है उसको पूरा कर लें और फिर आप PST में पूरा कंप्लीट होकर जाएं, ताकि उसमें आपको रिजेक्ट नहीं किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो हम लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया था CISF की तरफ से, उसी में ये डॉक्यूमेंटेशन जो है उसी में से एक आपका पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली देखेंगे आपका क्या लगेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि आपका तो फिजिकल में आपका ओनली बॉडी का मेजरमेंट होगा और उसके बाद तो डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्वालिफाई करना, तभी आप रिटर्न दे पाइएगा और टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपको लेकर जाना क्या है वैसे जनरली वही हम देखेंगे। तो देखिए, आपका एजुकेशन का हम टोटल रीड कर लिए हैं फ्रेंड्स। इसमें से जो मेन पॉइंट है उसमें हम चूज कर लिए हैं, वही आपको हम बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समय आपका बर्बाद होगा। तो हम एक एक पॉइंट जो मेन है उसको आप दे देंगे, और भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट है जो वो आपका लगेगा, जैसे मैट्रिक का हो गया, 12th का हो गया। ठीक है, तो ऐसे मार्कशीट ही लगता है, लेकिन आप टोटल लेकर जाइएगा, कौन मांग दिया कौन जानता है। ऐसे यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो ओरिजिनल ही लगेगा फ्रेंड्स आपका, और एक सेट फोटो कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, सबका यहाँ पर सेकंड नंबर है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, मैट्रिकुलेशन और 10th पास सर्टिफिकेट। यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप SC ST या OBC से बिलोंग्स करते हैं तो आपको लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, परफॉर्मा वाला, ये जो आप ब्लॉक से बनवाए होंगे, बिहार सरकार लिखा होगा ऊपर, उस टाइप का नहीं चलेगा। इसमें आपको दिया गया है परफॉर्मा का क्या लगेगा, किस टाइप का परफॉर्मा होता है, वो हम वीडियो के एंड में दिखा देंगे आपको उसका, कि किस टाइप का परफॉर्मा होता है और किस टाइप का लगेगा, वो हम दिखा देंगे लास्ट में। इसमें फ्रेंड्स आपको परफॉर्मा लगेगा, परफॉर्मा वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि भारत सरकार द्वारा बनता है और आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्ट्रेट से बनेगा। तो आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि आपका अभी तो 21 जनवरी से 20 फरवरी तक फॉर्म ही भराएगा। फिर उम्मीद है कि आपको PST या डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुला ले अप्रैल का फर्स्ट वीक तक, तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ये बनवाने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर 4 में बोला गया है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी, जैसे आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसमें आप अप्लाई कीजिएगा अपना कास्ट। यदि आप SC ST OBC से बिलोंग्स करते हैं और अप्लाई करते समय आप ये दिए रिजर्व कैटेगरी से, बट आपके पास नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा जब आप, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और आप नहीं दिए तो आपका अभ्यर्थी मतलब कि कैंडिडेटूर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा। सो आप बनवा लीजिएगा। यहाँ पर है फ्रेंड्स 5 नंबर, जो देख लीजिए यहाँ पर कुछ जैसे कैटेगरी का मतलब कि जाति का नाम दिया गया, जैसे गढ़वालिस, कम्युनियस, गोरखाज, डोंगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर रिक्वेस्टिंग फॉर रिलैक्सन इन हाइट एंड चेस्ट शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन परफॉर्मा या फॉर्मेट गिवन इन अपेंडिक्स C। तो ये जो जाति दिया गया था फ्रेंड्स कुछ, और ये जो स्टेट दिए गए थे, जिन स्टेट का नाम दिया गया था, इस स्टेट से या इस जाति से यदि आप बिलोंग्स करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब आपको छूट मिलेगा हाइट में, चेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 में बोला गया है,
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इंक्लूड CISF कैंडिडेट बोथ ओपन एंड LDCE हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम दियर एम्प्लॉयर एज पर अपेंडिक्स D। तो फ्रेंड्स इसमें डिपार्टमेंटल के लिए भी सीट है जो LDCE करके है, तो इसमें यदि आप हैं डिपार्टमेंटल में LDCE में तो आपको अपने एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है 7 नंबर में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, तब आप वैलिड हैं, ठीक है, और लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर जब डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ पर 9 नंबर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर, वही जो हो गया। देखिए फ्रेंड, नेटिविटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द नायब तहसीलदार या सरपंच नुमरेदार टू सच वार्ड्स ऑफ WPRS वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर परफॉर्मा इन अपेंडिक्स G along with a copy of electoral roll showing the name of the candidate in voter list of for election। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 10 नंबर सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ चिल्ड्रेन एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ विक्टिम किल्ड इन द 1984 राइट्स एंड कम्युनल राइट्स ऑफ 2002 इन गुजरात। तो फ्रेंड जो 1984 में जो ये दंगा हुआ था, सिख दंगा, और या 2002 में जो गुजरात में हुआ था गोधरा कांड, यदि आप उस सब में से यदि पीड़ित हैं उसके या आपके गार्जियन सब और उनके आप बच्चे हैं, तो इस टाइप में आप अगर कुछ हैं तो आपको वो परफॉर्मा जो दिया गया है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से, तो आपको वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आप उससे पीड़ित थे, मतलब कि आप तो अगर उससे संबंधित हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, परफॉर्मा दीजिएगा और लेकर जाइएगा सर्टिफिकेट जो बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्ट्रेट से, तब आपको कुछ छूट मिल सके तो मिलेगा और दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 11 नंबर में दिया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, वही स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिलेक्शन के लिए छूट के लिए। 3 नंबर में दिया गया है निवास प्रमाण पत्र जो बोलते हैं डोमिसाइल को। द कैंडिडेट मस्ट कैरी एट सेम फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ सच एज ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी या कॉलेज, इनकम टैक्स, पैन कार्ड इन ओरिजिनल एज मैंशनड यूज इन ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो बोला गया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए। आपको सेम फ़ोटो लेकर जाना है, जिसे आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कोई प्रूफ लेकर जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी यहाँ पर चर्चा किया गया है, तो आपको लेकर जाना है एक आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें जो फ़ोटो है वो मैच करना चाहिए आपसे, जो अभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आप, तो आपका फेस मतलब मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उस टाइप का आप कुछ लेकर जाइएगा, तो आपको ओरिजिनल लेकर जाना है डॉक्यूमेंट में, ये भी आइडेंटिफाई के लिए ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड। यहाँ पर देख लीजिए 13 नंबर में दिया है 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट। आपको पासपोर्ट साइज का 4 फोटो लेकर जाना है, जो कि आप दीजिएगा जो अभी फॉर्म अप्लाई करते समय उसी टाइप का ले लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा। यहाँ पर देखिए 14 नंबर में बोला है इन एडिशन टू ओरिजिनल सर्टिफिकेट द कैंडिडेट विल ऑल्सो ब्रिंग 1 सेट टू सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशनल एंड कास्ट ETC। आप जब जाइएगा तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ साथ एक सेट जीरोक्स करा लीजिएगा, फ़ोटो कॉपी जो होता है जीरोक्स करा लीजिएगा अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट का, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का चाहिए उसको, जो कि वो रख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन का समय, और आपको ओरिजिनल फिर दे दिया जाएगा, लेकिन ओरिजिनल चेक किया जाएगा। सो आप लोग लेते जाइएगा, यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है एकदम। इसमें देख लीजिए 15 नंबर दिया गया है और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर एट द टाइम ऑफ PST। जो आपका आइडेंटिफिकेशन जो चेक होगा आपका, और PST के समय डॉक्यूमेंट जो चेक होगा वो सब वही ऑफिसर करेंगे जो उसमें कार्यरत हैं। रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फ्रॉम आइडेंटिटी कार्ड एड पोर्ट्रियो बाय द कैंडिडेट, बायोमेट्रिक डाटा विल ऑल्सो बी जनरेटेड एट फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर वेरिफिकेशन विच विल बी यूज्ड फॉर फर्दर स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट। तो वही सब जो बायोमेट्रिक होगा फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज में, उसी टाइप का आपको अंतिम तक हो जाएगा रिटन टेस्ट। तो फ्रेंड जैसे कि हम बोले कि आपको परफॉर्मा में बनवाना पड़ेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, तो यदि आप देख लीजिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मतलब कि SC ST से आप बिलोंग्स करते हैं, तो इस टाइप का आपका कुछ फॉर्मेट होगा फ्रेंड्स, तो इस टाइप का बनवा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अपेंडिक्स A इस टाइप का फॉर्मेट होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट में, तो ये देख लीजिए इस टाइप का होगा, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा।
ये जो बोला गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये सर्च कीजिएगा आपको आ जाएगा। अपने ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ से पता कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा। तो तुरंत बनवा लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देगा। और देख लीजिए आपको बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए आपको इस टाइप का कुछ परफॉर्मा होगा फ्रेंड्स। हिंदी में भी आता है इसका और इंग्लिश में भी, तो आप जिसमें बनवाना चाहेंगे उसमें बन जाएगा। तो अपेंडिक्स भी देखिए यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, इस टाइप का आपका परफॉर्मा होगा। तो ये आप डाउनलोड गूगल से करके या अपने ब्लॉक में जाइएगा, वहाँ मिलेगा और अपने डिस्ट्रिक्ट से बनेगा फ्रेंड्स ये। तो ये बनवा लीजिएगा अपना, ठीक है। फिर देख लीजिए यहाँ पर अपेंडिक्स बी हो गया और अपेंडिक्स सी हो गया। आपको यहाँ पर देख लीजिए आप लिखा है इंटेंट टू अवेल रिलैक्सन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट, ठीक है। तो ये जो छूट मिलेगा आपको, तो फिर बोला है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट। तो जिनको छूट चाहिए था फ्रेंड्स, जो जितना भी मतलब आपको दिया गया था, जिनको छूट मिलना है, तो उस टाइप में यदि आपको है तो इसमें बोला गया था जो सर्टिफिकेट, तो यही अपेंडिक्स सी टाइप का आपको सर्टिफिकेट लगेगा, इस टाइप का होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो था कुछ जाति के नाम दिए गए थे और कुछ स्टेट के नाम, तो इस टाइप का आपका होगा। तो देख लीजिए उन लोगों को ये लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अपेंडिक्स डी दिया गया है आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इंक्लूड CISF पर्सनली, जो इसमें है उनके लिए होगा। और यहाँ पर ई में दिया गया है आपको सिविल फर्स्ट एक सर्विसमैन, उनका इस टाइप का होगा परफॉर्मा, ठीक है। तो आप लोग परफॉर्मा बनवा लीजिएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत ज़रूरी है, आपको लेगा। और नहीं दीजिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो आप यदि जॉब लेना चाहते हैं तो आप वो बनवा लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स की वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।